नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नीवाल की किताब आपका जो है इतिहास का पढ़ाऊँगा, ठीक है? संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह से, ठीक है? तो इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका मध्यकालीन भारत, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे आपका मध्यकालीन भारत, जो कि आपका चैप्टर नंबर 26 होगा, ठीक है? तो आपका चैप्टर नंबर 26 जो है आपका भारत में भारत में सांस्कृतिक विकास, ठीक है? तो भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 26 पार्ट नंबर सी, ठीक है? जिसका पार्ट नंबर सी तीसरा वीडियो आएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 26 का पार्ट नंबर सी भक्ति आंदोलन आज से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सूफी आंदोलन पढ़ लिया था, आज हमारा भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन एक आपका था विष्णु भक्त, ठीक है? एक आपके विष्णु भक्त थे और एक आपके थे शिव भक्त, ठीक है? तो यहाँ पर एक आपके विष्णु भक्त और एक आपके थे शिव भक्त। तो विष्णु भक्त आपके अलवार संत थे, तो विष्णु भक्त आपके अलवार संत और शिव भक्त को नयनार संत कहते थे, ठीक है? तो विष्णु भक्त को अलवार संत कहते थे और शिव भक्त को नयनार संत कहते थे। और अलवार संत में आपके जो प्रसिद्ध संत थे उनका नाम था नम्मलवार, ठीक है? तो प्रसिद्ध है नम्मलवार। मधुर कवि अंडाल जो कि महिला संत थी, ठीक है? विष्णु भक्त में और कुलशेखर, ठीक है? तो आपके विष्णु भक्त में जो अलवार संत थे उनके जो नाम है नम्मलवार है, मधुर कवि है, अंडाल है और कुलशेखर है। एकमात्र आपकी महिला जो संत थी आपके विष्णु भक्त में उनका नाम अंडाल था, ठीक है? और शिव भक्त में आपका नैनार सिंह, तो शिव भक्त में आपका नैनार संत हो गया, ठीक है? शिव भक्त को मानने वाले को नैनार संत कहते थे और इनके जो प्रमुख संत थे उनका नाम था निरुन्ना बुक्का रसू, जिन्हें अपर भी कहते हैं। तो निरुन्ना बुक्का रसू अपर, तिरु ज्ञान सबंदर, ठीक है? तिरु ज्ञान सबंदर और आपका जो है सुंदर मूर्ति, ठीक है? तो ये आपके सुंदर मूर्ति और आपके मणिक वाचकार, ठीक है? तो मणिक वाचकार ये आपके थे, ठीक है? शिव भक्त में आपके नयनार संत, ठीक है? तो निरुन्ना बुकरसु तिरुज्ञान समंदर सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर, ठीक है? भक्ति का वास्तविक विकास, तो भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था और शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया था, ठीक है? तो मध्य दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है? आपके भक्ति का विकास, ठीक है? 7वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच में। और शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया था। उन्होंने जातीय प्रथा को अस्वीकार कर दिया था तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम व भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया था, ठीक है? भक्ति संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति के त्वरित प्रचार प्रसार में सहायक हुआ, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे अलवार और नैनार संत। तो आपके अलवार और नैनार संत कौन थे? तो अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, तो अलवार का अर्थ आपका ज्ञानी व्यक्ति है होता है। जो अलवार संत एकेश्वरवादी, तो अलवार संत आपका एकेश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है? तो अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है? और अलवार संत एकेश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे और अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है? आपके 12 अलवार संत थे। तो तिरुमंगाई, ठीक है? तो पहला आपका तिरुमंगाई, दूसरा आपका अंडाल, तीसरा आपका पेरी अलवार, चौथा आपका तिरुमलिराई अलवार, पांचवा आपका पोईगई, छठा आपका भूतार, सातवां आपका नम्मलवार, आठवां आपका कुलशेखर, नौवां आपका पेलवार, 10वां आपका तोंडर दीपोडी और 11वां आपका तिरुपान और 12वां आपका मधुर कवि, ठीक है? तो ये आपके 12 अलवार संत थे। तो तिरुमंगई थे, अंडाल था, पेरी अलवार था, तिरुमलिराई अलवार था, पोईगई था, भूतार था, नम्मलवार, कुलशेखर, पेलवार, टोंडरिपोडी, तिरुपन और आपका तिरुपान मधुर कवि, ठीक है? अलवारों में मात्र एक महिला संत अंडाल थी। तलवारों में मात्र एक महिला संत अंडाल थी, ठीक है? शिव भक्त को नैनार कहा जाता था। तो शिव भक्त को नयनार कहा जाता था और इनकी संख्या 63 बताई गई जाती है, जिनमें बुक्कारासु, ठीक है? तिरुन्ना बुक्कारासु, तिरुज्ञान सबंदर, सुंदर मूर्ति,
माणिक्यवाचकार प्रमुख थे। ठीक है, तो शिव भक्त को नयनार कहा जाता था और इनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें तिरुनावुक्वरासु, तिरुज्ञान संबंधर, सुंदर मूर्ति, माणिक्यवाचकर प्रमुख थे। शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपांडुयम, तिरुमूढ़े कहे जाते हैं। इनकी संख्या 11 है। इन गीतों की व्यवस्थित करने का श्रेय नम्बियान्डार नम्बी को प्राप्त है और ये चोल शासक राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, कौन था आपका नम्बियान्डार नाम्बी जो है राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा में ही थी और भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों ने किया। ठीक है, तो देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी और भक्ति के विचारों को उत्तर में ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों ने किया। इनमें महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है, जिनका जीवन काल 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। ठीक है, नामदेव दर्जी थे और जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन व्यतीत करते हैं। इनका संबंध वरकरी संप्रदाय से था। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे और भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो इनका संबंध वरकरी संप्रदाय से था। ठीक है, और संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे और भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में भक्ति आंदोलन। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति जो थे, पहले आपके गुरु नानक, दूसरे आपके कबीर, तीसरे आपके रैदास। ठीक है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे गुरु नानक, कबीर और रैदास। ठीक है, और भारत में भक्ति आंदोलन तो महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालानुसार क्रम क्या है? तो नामदेव का जो है 1270 से लेकर 1350 तक, ज्ञानदेव 1271 से लेकर 1296, एकनाथ 1533 से लेकर 1599, तुकाराम 1598 से लेकर 1650 और रामदास 1608 से लेकर 1681। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, उसके बाद जो आपका लिखा गया इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वन लाइन पढ़ लेते हैं। तो आपके यहाँ पर है शंकराचार्य। ठीक है, तो शंकराचार्य का जो जीवन काल है 788 से लेकर 820 ईस्वी था। तो शंकराचार्य का जीवन काल 788 से लेकर 820 ईस्वी था। जन्म स्थल 788 ईस्वी में केरल के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में हुआ था शंकराचार्य का जन्म, और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी को बद्रीनाथ में हुआ था। इनकी माता का नाम आर्यम्बा सुभद्रा था और इनके पिता का नाम शिव गुरु था। इनके प्रथम गुरु गोविंद योगी थे और इनके जीवनीकार आनंद गिरी थे। ठीक है, और इन्हें जो है परमहंस की उपाधि दी गई थी शंकराचार्य को, और इनका दार्शनिक मत अद्वैतवाद था। ठीक है, तो शंकराचार्य का जो आपका दार्शनिक मत है वो आपका अद्वैतवाद था। ठीक है, दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन हेतु नव्य ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, जिनके विकास में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, नव ब्राह्मण धर्म के विकास ने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया तथा शैव और वैष्णव धर्म को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तथा बड़ी संख्या में मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का सामना करने के लिए बुद्ध संघ की तरह ही सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का पुनर्गठन किया गया। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान है। ठीक है, तो हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान है। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ है उसमें आपका सबसे पहला सिंगरी पीठ जो कि आपका मैसूर कर्नाटक में, और ये आपका शिव जी का यहाँ पर पीठ है। गोवर्धन पीठ तो ये आपका पूरी उड़ीसा में, और यहाँ पर बलभद्र और सुभद्रा का है। ठीक है, भगवान जी। शारदा पीठ में आपके कृष्ण जी का है। ठीक है, जी आपका द्वारिका गुजरात में है। ज्योतिष पीठ विष्णु जी का है। ठीक है,
यहाँ पर मूर्ति, और ये आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ठीक है। तो श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, आपका ज्योतिष पीठ, ठीक है। आपका श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ आपका उड़ीसा में, शारदा पीठ आपका गुजरात में, और ज्योतिष पीठ आपका उत्तराखंड में। शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम, जो कि पलार नदी के पास है, में 5वें मठ की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आपके आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे, और एक मठ जो है आपके 5वां मठ शंकराचार्य के द्वारा कांचीपुरम में 5वें मठ की स्थापना की गई थी, ठीक है। दार्शनिक मत, तो आपका दार्शनिक मत क्या है? तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, ठीक है। तो आपके शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। जगत को मिथ्या, तो जगत को मिथ्या तथा ब्रह्मा ईश्वर को सत्य मानते थे, ठीक है। ब्रह्मा पद प्राप्ति के लिए, तो ब्रह्मा प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, और उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, जगत को मिथ्या तथा ब्रह्म ईश्वर को सत्य मानते थे, और ब्रह्मा प्राप्ति के लिए, तो ब्रह्मा प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, और उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख रचनाएं, तो आपके जो प्रमुख रचनाएं वो आपके ब्रह्मा सूत्रभाष, ठीक है। तो प्रमुख रचनाएं आपके ब्रह्मा सूत्रभाष है, गीता भाष है, उपदेश साहसी है, प्रपम सारतंत्र तथा मरीसा 5 प्रमुख है, ठीक है। शंकराचार्य शैव तथा बौद्ध दर्शन से, तो शंकराचार्य शैव तथा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रचजन बौद्ध कहा गया है, ठीक है। रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य का जो आपका जीवन काल था वो आपका 1017 से लेकर 1137 ईस्वी था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानुज ने किया था, और रामानुज ने, तो रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, तो रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया, ठीक है। तो रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे, और इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। और रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था तथा उन्होंने प्रयाग के अतिरिक्त काशी में वास किया था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया था, ठीक है। रामानुजाचार्य भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया था। तो रामानुजाचार्य भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया तथा विभिन्न जातियों के लोगों को एक रसोई घर में अपनाया, अपना खाना पकाने को साथ बैठकर खाने पर लगे निषेध को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी जातियों के लिए लोगों को, जिसमें निम्न जातियों के लोग शामिल थे, अपना शिष्य बनाया। उनके शिष्यों में रविदास, चमार थे, कबीर जुलाहा जो थे, सेना नाइज था, और सदन कसाई शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रामानंद, तो रामानंद का जीवन काल 14वीं और 15वीं शताब्दी में था, ठीक है। तो रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, और यह रामानुज के शिष्य थे, और यह उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे, ठीक है। आपके रामानंद उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे। रामानंद दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। प्रथम वैष्णव धर्मगुरु जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, साथ ही भक्तिवादी आंदोलन को लोकवादी रूप दिया, ठीक है। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति की समानता में विश्वास करने का था, ठीक है। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे। तो पहला कबीर जो कि जुलाहा थे, दूसरा आपका धन्ना जो कि जाट थे, तीसरा आपका रैदास जो कि चमार थे जाति से, सेना आपका नाई थे, पीपा राजपूत जाति से थे, शगना कसाई जाति से, नरहरि, ठीक है, अनंतनंद, भनंतनंद, भावनंद, सूरसर, और आपके पद्मावती व सूरसिर, ये आपके 12 प्रमुख शिष्य थे रामानंद के, ठीक है। तो आपके कबीर, धन्ना, रैदास, सेना, पीपा, शगना, नरहरि, अनंतनंद, भनंतनंद, भावानंद, सूरसर और पद्मवती व सूरसिर। कबीर का आपका जो जीवन काल था 1398 से लेकर 1510 तक था। कबीर का जीवन काल
तो कबीर का जीवन काल सामान्यतः 15वीं शताब्दी माना जाता है। कबीर ने ईश्वर के एकत्व पर बल दिया और उसे अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साहिब आदि। ठीक है। कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, नमाज और अजान सब पर तीव्र प्रहार किया। संत जीवन जीने के लिए वह गृहस्थ जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानते थे। वे सच्चे ज्ञान के लिए न तो संन्यास को जरूरी मानते थे और न किताबी ज्ञान को। ठीक है। कबीर ने जाति प्रथा की विशेष रूप से अस्पृश्यता की तीव्र आलोचना की और मनुष्य की बुनियादी एकता पर बल दिया। मानव जाति के बीच धर्म या जाति, नस्ल या परिवार अथवा संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभाव का प्रबल विरोध किया। कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे और उन्होंने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली थी। तो कबीर ने जो है सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली थी और इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ साहब में संकलित है। इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित है। ठीक है। कबीर दास की प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, साकिया, रमेनी, मंगल, होली, बसंत, रेख ताल आदि थी। ठीक है। तो कबीर दास की प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, साकिया, रमेनी, मंगल, होली, बसंत और रेख ताल आदि थी। रैदास रवि। ठीक है। रविदास। तो रैदास को रविदास कहते थे और ये कबीर के समकालीन थे। ठीक है। तो ये कबीर के समकालीन और रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा। ठीक है। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा और उनका कहना था कि सभी में हरि है और सभी हरि में है। ठीक है। और इनके अनुयायियों के द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है। दादू दयाल, तो इनका जीवन काल 1544 से लेकर 1603 ईस्वी था। दादू कबीरपंथी थे। कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण भक्ति को अपना मार्ग बनाया। कबीर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर दादू ने अपने दोहे और कविताओं के माध्यम से अल्लाह, राम और गोविंद को अपना गुरु माना था। ठीक है। अकबर के दरबार के प्रमुख सामंत राजा भगवान दास दादू के शिष्य थे। दादू द्वारा चलाया गया संप्रदाय दादू पंथी कहलाया और दादू की शिक्षा विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो थी। ठीक है। तो दादू की शिक्षा विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो थी। 15वीं शताब्दी में महान अरब दार्शनिक इब्न अरबी तो 15वीं शताब्दी में महान अरब दार्शनिक इब्न अरबी के अध्यात्मात्मक विचारों को भारत में बहुत बड़े वर्ग के बीच में लोकप्रिय मिली और जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी के नाम से विख्यात है। ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में महान अरब दार्शनिक इब्न अरबी के आध्यात्मिक विचारों को भारत में बहुत बड़े वर्ग के बीच में लोकप्रियता मिली और जीव मात्रा की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी के नाम से विख्यात है। भारतीय सूफियों ने संस्कृत और हिंदी में अधिक रुचि लेना शुरू किया तथा उनमें से कुछ ने, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने, अपनी कृति की रचना हिंदी की अवधि भाषा में की थी। हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब्दुल वहीद बिलग्रामी नामक एक प्रसिद्ध सूफी विचारक ने हकीक हिंदी शीर्षक से एक पुस्तक लिख डाली। ठीक है। नेक्स्ट आपका है गुरु नानक। तो गुरु नानक का जो जीवन काल था वो आपका 1469 से लेके 1539 तक था। ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी रावी नदी के तट पर तलवंडी अब नानकाना नामक गांव में एक खन्नी परिवार में हुआ था। आपके रजब कौन थे? ठीक है, रजब पढ़ लेते। तो रजब दादू दयाल के शिष्य थे। तो रजब आपके दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रजब वाणी में संग्रहित है। ठीक है। तो इनकी रचनाएं रजब वाणी में संग्रहित है। साधना पद्धति और विचार निरूपण में दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है और अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उदाहरण शैली का व्यापक प्रयोग किया था। ठीक है। तो गुरु नानक की प्रवृत्ति आध्यात्मिक की ओर थी और तथा उन्हें साधु संतों की संगीत ज़्यादा अच्छी लगती थी। उन्होंने भजनों की रचना की, जिन्हें वे रबाब नामक
जो है रबाब नामक साज के साथ गाते थे। नानक ने भारत में दूर दूर तक तो नानक ने भारत में दूर दूर तक यात्रा की। वे भारत से बाहर श्रीलंका, मक्का और मदीना भी गए। ठीक है, कबीर की तरह। तो कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है और उसके नाम का जाप करने तथा उसमें लौ लगाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी जाति, धर्म या पंथ का हो। नानक ने लंगर प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है, नानक ने चरित्र और आचरण की शुद्धता को ईश्वर का सन्निधाय प्राप्त करने की पहली शर्त बताकर उस पर विशेष बल दिया। और कालांतर में नानक के विचारों को एक नए धर्म को जन्म दिया, जिसे सिख धर्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैष्णव आंदोलन। ठीक है, तो एक मिनट। तो वैष्णव धर्म से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर में आपका जो छूट रहा था उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ऊपर में आपका एक मैप था जिसे हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमने कहा था कि बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो संप्रदाय है इसको अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो आपका जो यहाँ पर था उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति तो गुरु नानक, कबीर और रैदास थे। तो गुरु नानक, कबीर और रैदास थे उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति। भारत में भक्ति आंदोलन तो महाराज के भक्ति संतों का कालानुसार क्रम जो था। तो भारत में भक्ति आंदोलन तो महाराज के भक्ति संतों का कालानुसार क्रम जो था। तो नामदेव 1270 से लेकर 1250 तक, ज्ञानदेव 1271 से लेकर 1296 तक, एकनाथ 1533 से लेकर 1599 तक, तुकाराम 1598 से लेकर 1650 तक, और रामदास 1608 से लेकर 1681 तक। ठीक है, तो आपका जो है पंजाब में जो थे आपके गुरु नानक थे। ठीक है, इनका जो जीवन काल था 15वीं और 16वीं शताब्दी था। ठीक है, और आपके जो है राजस्थान में आपके सुंदरदास तो 15वीं और 16वीं शताब्दी। तो राजस्थान में सुंदरदास 15वीं और 16वीं शताब्दी, दादू दयाल 16वीं शताब्दी राजस्थान में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका हो गया सूरदास 16वीं से 17वीं शताब्दी, कबीर 15वीं शताब्दी, रैदास 15वीं शताब्दी, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी और तुलसीदास 16वीं व 17वीं शताब्दी। तो ये आपके टोटल जो है उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, और ये आपका जो है शंकरदेव आसाम में। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, चैतन्य देव बंगाल से 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, मीराबाई आपके जो 16वीं शताब्दी में गुजरात साइड में, नरसिंह मेहता गुजरात में 15वीं शताब्दी में। ठीक है, एकनाथ आपके महाराष्ट्र में 16वीं शताब्दी में, रामदास 17वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में, ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये और आपके नामदेव ये आपके 13 से 14वीं शताब्दी में, ये आपके महाराष्ट्र साइड में जो है भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, तो एकनाथ, रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बसवन्ना। तो बसवन्ना आपके जो है 12वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और रामानुजाचार्य 10वीं से 11वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश में, पुरंदरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो बसवन्ना, रामानुजाचार्य और पुरंदरदास। कर्नाटक में आपके माधवाचार्य, तो कर्नाटक में आपके माधवाचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी, मणिक वाचगार तो मणिक वाचगार 9वीं शताब्दी। ठीक है, शंकराचार्य 11वीं से 12वीं शताब्दी में केरल में, निमिकाचार्य तमिलनाडु में 12वीं शताब्दी में, नम्मलवार आपके केरल में, ये आपके 9वीं शताब्दी में। ये सब आपके भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक तो प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक जो थे अद्वैतवाद के तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के तो विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद का तो द्वैताद्वैतवाद का निमिकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, भेदाभेदवाद का भास्कराचार्य, शैव तो शैव विशिष्टाद्वैत का श्रीकंठ, अचिंत्य भेदाभाद का बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत का श्रीपति और अभी भागद्वैत का
विज्ञान भिक्षु, ठीक है। तो शंकराचार्य जो प्रवर्तक थे अद्वैतवाद मत के, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के मत के प्रवर्तक थे, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के मत के प्रवर्तक थे, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के, माधवाचार्य द्वैतवाद का, भास्कराचार्य भेदाभेदवाद का, श्रीकंठ शैव विशिष्टाद्वैत का, बलदेव अचिंत्य भेदावाद के, श्रीपति वीर शैव विशिष्टाद्वैत और विज्ञान भिक्षु अभिभागद्वैत का, ठीक है। संत व उनके संप्रदाय, तो आपके संत व उनके संप्रदाय कौन कौन है? तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, ठीक है। ब्रह्मा संप्रदाय के माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य, लाल पंथ के संत लालदास, महानुभाव पंथ के गोविंद प्रभु, वरकरी संप्रदाय के, तो वरकरी संप्रदाय के एकनाथ, तुकाराम व ज्ञानदेव, धरकरी संप्रदाय के रामदास बोध, हरियाली संप्रदाय के माधवाचार्य, महापुरुषीय संप्रदाय के शंकरदेव, निम्बार्क आपके सनक संप्रदाय के थे, सुखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, सतनामी संप्रदाय के आपके जगजीवन साहब, बौल संप्रदाय के चंडीदास, दासकुट संप्रदाय के पुरंदरदास, चैतन्य पद के नित्यानंद गोस्वामी, सिख संप्रदाय गुरु नानक, दादू पंथ व निष्पक्ष संप्रदाय दादू दयाल, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, रामवत संप्रदाय रामानंद और उदासी संप्रदाय के श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। जयनाथ आपके विष्णु संप्रदाय और निरंजन आपके कर्ण निरंजनी संप्रदाय के, ठीक है। तो आपके जो है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, माधवाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लालपंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम बाबा ज्ञानदेव, वरकरी संप्रदाय, रामदास बोध धरकरी संप्रदाय, माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषी संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साथ सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बौल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकोट संप्रदाय, ठीक है। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल तो दादू पंथ व निष्पक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र उदासी संप्रदाय, और जयनाथ आपके जो विष्णु संप्रदाय और निरंजन का निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आपका आज का वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए बस है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आपका जो है चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा वीडियो पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो कल चैप्टर नंबर 26 का 4th वीडियो होगा, ठीक है। और पार्ट नंबर डी होगा जो कि आपका स्टार्ट होगा वैष्णव आंदोलन से, ठीक है। तो आज के लिए बस है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।